बिगिन बोल्ड पॉलिटिक्स की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी खबरों के साथ। सूत्र कॉलेज से खबर यह कि पीएम मोदी ने चुनावी साल में सभी मंत्रियों को खास निर्देश दिए। गरीब, शोषित और वंचित वर्ग के लोगों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया। सरकारी योजनाओं में गरीब और मिडिल क्लास पर फोकस करने के लिए कहा गया। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सभी सांसद और मंत्री अपने संसदीय क्षेत्रों में लोगों के बीच छोटी बैठकें और सेमिनार करने की शुरुआत कर दी। और अगली अहम खबर है बिहार से। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के लखीसराय में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस रैली में अमित शाह के निशाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। उन्होंने नीतीश कुमार को पलटू बताते हुए कहा कि पलटू बाबू, नीतीश कुमार जी पूछ रहे हैं कि 9 साल में क्या किया गया जिसके चलते वो मुख्यमंत्री बने, उसका जरा लिहाज रखें। इसके अलावा गृह मंत्री ने पटना में हुई विपक्षी गठबंधन की बैठक पर भी निशाना साधा। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि शाम 7:30 बजे वीकेंड बोल स्पेशल में देखिए, अतीक ने लूटा, यूपी में योगी ने गरीबों में बांटा। और आज देश भर में बकरीद का पर्व शांति के साथ मनाया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में बकरीद को लेकर सियासत गर्म हो चुकी है। क्यों सियासत गर्म हुई, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश में बकरीद को लेकर सियासत ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की एक डिमांड से शुरू हुई, जो अब वार पलटवार पर आ गई है। एआईएमआईएम पार्टी के नेता तौकीर निजामी ने दिग्विजय सिंह को लेटर लिखकर कांग्रेस दफ्तर में बकरे की कुर्बानी की मांग की। एआईएमआईएम नेता तौकीर निजामी ने कमलनाथ के उस हिंदुत्ववादी एजेंडे पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस दफ्तर में बकरे की कुर्बानी की डिमांड की, जिसमें कमलनाथ हाल ही में हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव पर फोकस कर रहे हैं। एआईएमआईएम ने दिग्विजय सिंह से लेटर लिखकर मांग की, क्या मोहब्बत की दुकान सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे के लिए खुली है? अगर कांग्रेस दफ्तर में हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है तो वहां नमाज और बकरे की कुर्बानी क्यों नहीं हो सकती? बकरीद पर शुरू हुई सियासत पर कांग्रेस का जवाब आया। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम करार देते हुए कहा कि चुनाव करीब है और इसलिए ये लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। तो वहीं एआईएमआईएम की कांग्रेस दफ्तर में बकरे की कुर्बानी की मांग को लेकर लिखी गई चिट्ठी पर बीजेपी ने चुटकी ली। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा और कहा कि छद्म धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़ने वाले चचा जान एआईएमआईएम की डिमांड पर चुप क्यों है? और अगली अहम खबर मणिपुर से है। मणिपुर दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को रोके जाने पर हंगामा शुरू हो गया। राहुल गांधी आज सुबह दिल्ली से मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकले थे, लेकिन सुरक्षा के कारणों से उन्हें रास्ते में रोक दिया गया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। उसी वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी को रोका गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू किया और उसी हंगामे को शांत करवाने के लिए पुलिस को सख्ती तक दिखानी पड़ी। बीजेपी ने राहुल के मणिपुर दौरे पर निशाना साधा और संबित पात्रा ने कहा कि राहुल की वजह से हालात तनावपूर्ण है। कांग्रेस ने कहा कि हिंसा को रोकने पर ध्यान होना चाहिए, लेकिन राहुल को रोका जा रहा है, हिंसा को नहीं। और अगली खबर फिर बिहार से। बिहार में बाहरी राज्यों के युवाओं के शिक्षक बनने का रास्ता साफ होते ही सियासत शुरू हो चुकी है। विपक्ष जहां सरकार से फैसला वापस लेने की मांग कर रहा है, तो वहीं छात्रों ने सरकार को अल्टीमेटम तक दे दिया। बिहार में पहली बार एक साथ 1,70,461 पदों पर शिक्षकों की बहाली निकाली गई, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने अचानक तय किया कि बिहार के बाहर के छात्र भी बीपीएससी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो दूसरी तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने तर्क दिया कि बिहार में साइंस, अंग्रेजी और गणित के मेधावी छात्र नहीं मिल पाते और इसलिए बिहार से बाहर के छात्रों को मौका दिया गया। इसी के बाद सियासी हंगामा शुरू हो गया और शिक्षक से लेकर बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र गुस्से में। बिहार में जगह जगह युवाओं का धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना यह कि अर्ज से बाद सरकार ने इतनी बड़ी संख्या में नौकरी देने की पहल की। ऐसे में अगर दूसरे राज्यों के युवाओं को मौका दिया जाएगा तो उसका सीधा असर बिहार के युवाओं पर पड़ेगा। तो छात्रों का कहना है कि नीतीश कुमार पीएम बनने का सपना देख रहे हैं और इसलिए इस तरह का फैसला ले रहे हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा। साथ ही छात्रों ने सरकार को फैसला वापस लेने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। एक तरफ छात्रों में गुस्सा है तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी सरकार के फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि अब तक 8 बार शिक्षक भर्ती नियमावली में बदलाव हो चुका है। बिहारी छात्रों का हक मारा जा रहा है, जबकि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बिहार की प्रतिभा का अपमान कर रहे हैं। सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी का वादा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति का फैसला लेंगे। सरकार को बने 1 साल हो गया, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। छात्रों के विरोध और विपक्ष के सवालों के साथ ही सत्ता में शामिल भाकपा माले ने भी डोमिसाइल नीति समाप्त करने को गलत ठहराया और पार्टी ने सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की। और अगली अहम खबर है यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करने से पहले सरकार को सोचना चाहिए था कि कहीं इस फैसले से तूफान ना आ जाए।
फारूक अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये सब फूके हुए बल्ब की झालर हैं, सूरज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और बताएंगे आपको कि समंदर में दाऊद की डेड बॉडी मिली है। पूरी खबर से पर्दा हटाएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको आज की 5 और पॉलिटिकल खबरें महज 1 मिनट में बिग एंड बोल्ड क्विक के जरिए। केजरीवाल कैबिनेट में बड़ा बदलाव हुआ। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को वित्त और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी सौंपी। फेरबदल की फाइल पर एलजी की मंजूरी मिल गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी कल यानी 30 जून को प्रयागराज जाएंगे। सीएम योगी माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली हुई जमीन पर बनाए गए सरकारी फ्लैट के लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे। लूकरगंज में अतीक के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए 76 फ्लैट बने। विपक्षी पार्टियों की मीटिंग की दूसरी तारीख मुकर्रर हो चुकी है। कांग्रेस की मेजबानी में बैठक 13-14 जुलाई को होगी। अब तक की मीटिंग शिमला में तय थी, लेकिन जगह बदलकर बेंगलुरु कर दी गई। पहली बैठक 23 जून को पटना में हो चुकी है। छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने के बाद अब राजस्थान को लेकर कांग्रेस रणनीति बना रही है। 3 जुलाई को राहुल गांधी की मौजूदगी में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के मसले पर फाइनल फैसला संभव है। इस मीटिंग में दोनों नेताओं को बुलाया जा सकता है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर काम कर रही है। पूरे राज्य में भय का माहौल है। सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस को कमजोर करने के लिए वर्कर को टारगेट कर रही है। फर्जी मुकदमा किया जा रहा है।